Assalamu alaikum class 6. Today we are going to start the lecture 12 of chapter 1. Your chapter 1 is cellular organization of plants and animals. जी बेटा जी, ये जो लेक्चर 1 था उसमें हमने देख लिया था। अगेन मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्लाइड ऐड की है ताकि आपको जो है वो अगेन रिवाइज हो जाए और अच्छे से पता चल जाए कि किस तरह लेवल्स आते हैं। मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म। आज जो हमने पढ़ना प्रीवियस जो था आपका लेक्चर 11 उसमें हमने प्लांट ऑर्गन्स पढ़ लिए थे। आज हमने बॉडी ऑर्गन्स पढ़ने हैं यानी कि ह्यूमन बॉडी ऑर्गन्स पढ़ने हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑर्गन्स बने हुए हैं? लीवर, लंग्स, स्टमक, हार्ट, किडनीज एंड इंटेस्टाइन। ये कुछ बॉडी ऑर्गन्स के नेम आपको पता चल गए। ये आपके जनरल नॉलेज के लिए है कि कौन कौन से आपकी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एनिमल ऑर्गन्स। फॉलोइंग आर सम एनिमल ऑर्गन्स: हार्ट, लंग्स एंड लीवर। अगर हार्ट को देखते हैं तो क्या करता है? द हार्ट पंप्स द ब्लड इन ब्लड वेसल्स विच कैरी इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ना हर जगह पे ब्लड जाता है, हर जगह पे। कोई भी ऐसा पोर्शन नहीं है जहाँ पे आपकी बॉडी में ब्लड प्रेजेंट ना हो, ठीक है। तो उसको पंप कौन करता है? उसको पंप हार्ट करता है। तो द हार्ट पंप्स द ब्लड इन ब्लड वेसल्स। वो पहले किधर पंप करता है? ब्लड वेसल्स के अंदर, और फिर वो कहाँ वो ब्लड को ले जाती है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो ऑर्गन आता है वो लंग्स है। तो लंग्स क्या काम करते हैं? मैंने आपको प्रीवियस भी थोड़ा सा बताया था लेक्चर में कि लंग्स क्या करेंगे, हमारे लिए रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे। रेस्पिरेशन क्या होती है बेटा? जो हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, तो उसमें आपका कौन रोल प्ले करता है? कौन सा ऑर्गन? लंग्स, ठीक है। तो आवर लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है लीवर। लीवर क्या करता है? लीवर इज एन ऑर्गन विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। जो हम फूड इनटेक करते हैं, खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में कौन हेल्प कर रहा होता है? लीवर हेल्प कर रहा होता है। इसके अलावा भी लीवर कुछ करता है। इसके अलावा सुना होगा आपने, लीवर जो है वो आपका ब्लड भी थोड़ा बहुत बनाता है, ठीक है। उसके बाद ये देखो एनिमल ऑर्गन्स देख लो। ये आपके लंग्स हैं, ये आपका लीवर है, और ये क्या है बच्चों? आपका हार्ट है, ठीक है। उसके बाद बेटा जान ओपन योर बुक पेज नंबर 11। कल का जो था आपका लेक्चर उसमें आपने जो था वो प्लांट ऑर्गन्स को पढ़ा था। आज जो है वो हमने एनिमल ऑर्गन्स को पढ़ लेना है। तो सब एनिमल ऑर्गन्स आर हार्ट, टंग एंड लीवर, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने जो है उसको नहीं बताया, क्या नाम है, हमने उधर पढ़ा था लंग्स को भी, ठीक है, लेकिन वो आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए भी आ गया। तो हार्ट का अगर हम देखते हैं तो हार्ट पंप्स द ब्लड इन ब्लड वेसल्स विच कैरी इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आपकी टंग आती है। तो टंग क्या करती है? आवर टंग इज एन ऑर्गन विच टेस्ट फूड एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। और ये हेल्प इन डाइजेशन भी करती है। कैसे करती है? इसके जब आप ग्रेड 7 में जाओगे ना, आप डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि टंग जो है वो भी हमारा डाइजेशन में रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके बाद लिवर आता है। तो लिवर क्या है बेटा? लिवर इज एन ऑर्गन विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। इट ऑल्सो परफॉर्म मेनी अदर इम्पोर्टेंट फंक्शंस। इसके अलावा भी लिवर के जो हैं वो बहुत सारे और भी बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा जान जो आज आपकी डायरी जा रही है वो अगेन क्वेश्चन 9 जा रहा है, ठीक है। लर्निंग में पहले आपका लेक्चर जो 10 था उसमें हाफ किया, लेक्चर 11 में फुल चला गया, एंड लेक्चर 12 में अगेन ये क्वेश्चन 9 जो है वो रिपीट आपका जा रहा है डायरी में, ताकि आप इसको अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 क्या था? एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल रिटन विद डायग्राम। तो कंपोनेंट्स ऑफ सेल में आपके कौन कौन से आते हैं? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स। जब आप इनको बनाओगे ना, आपने क्या करना है, इनके साथ ही इनकी क्या बना देनी है? डायग्राम्स भी बना देनी है। जो एनिमल सेल और प्लांट सेल आपकी बुक पे है ना, पेज नंबर 3 पे, वहाँ से आपने जो है बनानी है डायग्राम और उसको अच्छे से लेबल करना है। तो सेल वॉल की बेटा ये 4 पॉइंट्स है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल है, एब्सेंट इन एनिमल सेल है, मेड ऑफ सेलुलोज, प्रोवाइड सपोर्ट एंड शेप टू प्लांट सेल। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन आती है। तो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल एंड प्रेजेंट नेक्स्ट टू सेल वॉल इन प्लांट सेल, कंट्रोल मूवमेंट ऑफ मटीरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। और साइटोप्लाज्म तो जेली लाइक मटीरियल है, प्रेजेंट इन साइड सेल मेम्ब्रेन, कंटेन्स वाटर, केमिकल सब्सटेंसेस एंड डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। एंड न्यूक्लियस क्या है? कंट्रोल ऑल एक्टिविटी
activities of the cell surrounded by a thin membrane called nuclear membrane. Many thread-like structure called chromosomes are present in the nucleus. Next, endoplasmic reticulum है तो it is a network of channels. The movement of material in the cell take place through it. Mitochondria है तो mitochondria are cell parts that provide energy to the cell. Chloroplast है तो chloroplast present only in plant cell. It contains chlorophyll that trap light energy from sun. वैक्यूल्स हैं तो वैक्यूल क्या करते हैं, स्टोर वेस्ट मटीरियल, वाटर, एयर एंड फूड पार्टिकल्स. अगेन आपका ये है, आपको अगर अच्छे से अभी लर्न नहीं आपने कल किया था तो आज आपने अच्छे से इसको याद कर लेना, ठीक है. उसके अलावा आपने बुक का पेज नंबर 11 से ये 3 जो हैं हमारे एनिमल ऑर्गन्स, इनको भी आपने रीडिंग 2 to 3 टाइम्स दे लेनी है ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है बेटा. और डायरी आपकी है लर्न क्वेश्चन 9 फुल, और इसको आपने अगेन अपनी न्यूज शीट के ऊपर लिखना है. और जो आपकी फर्स्ट स्लाइड्स ये दी गई है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दी गई है. एक्चुअल में आपका काम क्या है, ये आपकी जो डायरी जा रही है वो आपका काम है. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़.